आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक गांव में एक लड़का था, छोटू, जो सिर्फ 10 साल का था। उसके माँ बाप गरीब थे और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए छोटू को एक फैक्ट्री में काम पर भेजना पड़ा। फैक्ट्री में उसे दिन भर काम करना पड़ता था, केमिकल के कांटेक्ट में आना पड़ता था और कभी कभी उसका हेल्थ कंडीशन खराब हो जाता था। एक दिन एक एक्टिविस्ट नेहा ने छोटू को देखा और समझा कि ये चाइल्ड लेबर का केस है जो आर्टिकल 24 के खिलाफ है। नेहा ने लीगल एक्शन लिया और फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्री ओनर को सजा दी और छोटू को फ्री करवा कर स्कूल भेजने का इंतजाम किया। ये केस एक मिसाल बना कि कैसे आर्टिकल 24 का इम्प्लीमेंटेशन बचपन और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 24 का एसेंस को देखते हैं। प्रोहिबिशन: 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या हैजार्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बचपन को एक्सप्लॉयटेशन और फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन इंश्योर करता है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लैंडमार्क केसेस को देखते हैं। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बैन करना होगा। कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन के लिए स्टेप लेने को कहा। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A और आर्टिकल 24 की क्लोज कनेक्शन है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस 1984। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर को आर्टिकल 24 का वायलेशन बताया गया। अब बात करते हैं कुछ लॉज की। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये लॉ हजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को बैन करता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। 14 से 18 साल के बच्चों के लिए हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करना मना है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय करना प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन है। फैक्ट्री एक्ट 1948 हजार्डस प्रोसेस में चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। माइंस एक्ट 1952 माइंस में चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बैन करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कारपेट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। चाइल्ड लेबर काफी प्रिवेलेंट था। एक्टिविस्ट और एनजीओज ने आर्टिकल 24 के प्रोविजन का यूज करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया और बच्चों को स्कूल भेजा। फायर क्रेकर इंडस्ट्री इन शिवकाशी तमिलनाडु। शिवकाशी में हैजार्डस फायर क्रेकर फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। मीका माइनिंग इन झारखंड। माइका माइनिंग में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कॉमन था। गवर्नमेंट और एनजीओज ने ज्वाइंट एफर्ट के थ्रू इन्हें रिहेबिलिटेट किया। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 24 को देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन: एक्सप्लोरेशन और हैजार्डस कंडीशन से बच्चों को बचाता है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन: बचपन में काम करने के बजाय स्कूल जाने के लिए इनकरेज करता है। हेल्थ एंड वेलबींग: फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। सोशल अवेयरनेस: चाइल्ड लेबर के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाता है और सोसाइटल माइंडसेट चेंज करता है। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 24। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस: रिमोट और रूरल एरिया में इन्फोर्समेंट वीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी: गरीब परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं, जो आर्टिकल 24 के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करता है। लूप होल्स इन लॉज: फैमिली बिजनेसेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सेप्शंस का मिसयूज होता है। लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन: रेस्क्यू चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन फैसिलिटी की कमी है।
Why Indian constitution need Article 24 to protect childhood, to ensure education, to prevent exploitation, to promote social justice। तो हमने ये जाना आर्टिकल 24 एक जरूरी सेफगार्ड है जो बचपन और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस एक प्रोग्रेसिव और ह्यूमन सोसाइटी के लिए वाइटल है। अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलकर इस आर्टिकल को प्रॉपर इन्फोर्समेंट करे तो एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री और एडुकेशन सेंट्रिक फ्यूचर का सपना पूरा हो सकता है।